आज इसी के चलते 14 सांसद को बहिष्कृत किया। और ताजुब की बात यह है 14 में से एक आज आया ही नहीं सदन के अंदर, सदन के अंदर आए नहीं, फिर बहिष्कार हो चुके हैं। मतलब बदले की आग में जल रहे ये सत्ता पक्ष अपनी खुद की नाकामी और खामियां को दूर करने के लिए सारे इल्जाम और किसी ना किसी बहाने निगाहों भटकाने के लिए सदन की सुरक्षा, किसकी चूक, इसके बजाय ये आ जाएगी सदन का कौन किसने रोका, किसने बाधा डाला, ये मुद्दा आ जाएगा। एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। हम रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं कि बहस हो, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जो सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। वो आए दोनों सदनों में, एक बयान दें, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती रहे। एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए, पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था, जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, अपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। इस कारणवश सस्पेंड किया है। कारण यह है कि हम चाह रहे हैं कि जो ये चूक हुई है, सुरक्षा में जो चूक हुई है, आप उस पर कार्रवाई करें। देश के गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आकर जवाब दें कि कहां सुरक्षा में चूक हुई, और वो भी पार्लियामेंट, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और आप उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो आप देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे। हम आपसे मांग कर रहे हैं, प्रताप सिन्हा जो हैं, जिनके एमपी लेटर हेड पे उनको विजिटर्स पास दिए गए थे, उन पे कार्रवाई हो, किसी तरीके का एक्शन लिया जाए। उस मांग को लेकर इनको सस्पेंड कर दिया गया है। 7 सुरक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, एमपीज को सस्पेंड कर दिया, और वो जिन्होंने ये काम किया है, कृत्य किया है, और जो जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की है, उनको आप यूएपीए में डाल देंगे। पर आपकी जवाबदेही कौन तय करेगा? यही हमारी सरकार से मांग है। सस्पेंड हुए हैं वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे, तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है, इस देश के गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। तो उस नाकामी को छिपाने के लिए ये निलंबित कर रहे हैं। सांसदों को निलंबित करते रहे, बहुमत है, जो मन में आवे करें, उसमें कहां कोई सवाल है। लेकिन लोकसभा सचिवालय है सर, लेकिन हम वो दूसरी बात उसके अलावा हम कह रहे हैं कि कल
भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहे, किसको भयक्रांत करेंगे। विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता। जो 3 बजे 2 बजे 5 सांसदों को सस्पेंड किया, 3 बजे 10 सांसद किया, उसमें एक ऐसे सांसद को भी सस्पेंड कर दिया जो आज सदन में ही नहीं आए। सेलम से सांसद है प्रतिभन जी, उनका भी निलंबन कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ये देश। कौन कैनिस्टर लेके आ जाता है, धुआं छोड़ देता है, अंदर आ गया, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ये पता नहीं। आपको यही पता नहीं है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कि सांसद अंदर आया भी है, वो नहीं आया, उसको भी सस्पेंड कर दिया। ये हो क्या रहा है। ये सबको मालूम है कि 4 दिसंबर से आज कल तक हमारा सदन दोनों कक्ष ठीक से कार्रवाई चल रहा था। लेकिन कल जो घटना घटी, जो कि जयराम रमेश जी ने विस्तार से बोला, उस घटना के कारण आज दोनों सदनों में ये मांग थे इंडिया अलायंस की ओर से कि गृह मंत्री जी आए और दोनों सदन में बयान दें, उसके बाद इसके बारे में चर्चा हो। लेकिन दुख है कि सरकार इस बारे में नीरव है। कोई अभी तक कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की ओर से आया नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ। 2001 में जब यहाँ पे हमला हुआ था संसद में, उस समय हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड से अपना जान गंवाई, लेकिन किसी को आतंकवादी को अंदर जाने नहीं दिया। ये लोग जो पकड़ा गया है आतंकवादी है कि नहीं हमें मालूम नहीं कौन है, लेकिन इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट नए भवन जो बनाया गया उसमें सुरक्षा इतना खराब है कि कोई भी आ सकता है। और अगर जो क्रैकर जो कल बात किया गया था, गैस क्रैकर, वो अगर जहरीला गैस होता तो बहुत सारे जान का नुकसान होने का संभावना था। तो आज सुबह से हम वही मांग पर खड़े हुए थे दोनों सदनों में। दुख की बात है कि हमारे पार्टी के लीडर, तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेक ओब्रायन जी को सदन से निष्कासन का आदेश दिया गया। उसके बाद उनको खिलाफ सरकार ने प्रिविलेज मोशन लाया और प्रिविलेज कमेटी के पास उनके विषय में चर्चा करके 3 महीना का अंदर रिपोर्ट देने के लिए चेयर ने निर्देश दिया। इसको हम ये जो कुछ भी घटा आज, इसको हम निंदा करते हैं कड़ी से कड़ी शब्दों से, कि जहां कल क्या हुआ था इस बारे में सारा देश जानना चाहते हैं, इसको छिपाने के लिए, इसको नजर घुमाने के लिए ये सारे चीज किया जा रहा है। अभी तक सरकार की पक्ष से कोई भी बयान सरकारी तौर पे नहीं है। ये सिर्फ सारा देश को अपमान किया जा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ा पीठ है संसद, इस संसद को गुमराह किया जा रहा है। ये हमारे सरकार के खिलाफ इल्जाम है। हम चाहते हैं कि सरकार कल इसको सुधार करे, उनका मंत्री यहाँ आए, बयान दे, इसका ऊपर चर्चा हो, और नहीं तो जैसे जयराम रमेश जी ने बताया, संसद की कार्रवाई के खिलाफ हमारा जो काम हमने आज किया है, कल भी वो जारी रहेगा। It is shocking. In both the houses. It's shocking. It is shocking, and this is the culture that they have developed in this. The moment you oppose something, they don't allow you to speak. If you say something, they will say nothing that you are saying is going on record. So, what's the point of being a member of parliament and participating in a discussion? You should have a healthy discussion in the house. We used to have it.